Hello everyone. So welcome to Josarati videos. So जैसा कि हम लोगों को पता है कल नीट अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट आया, तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे अब इसके आगे क्या है, व्हाट आफ्टर नीट अंडर ग्रेजुएट रिजल्ट। ठीक है, तो उससे पहले मैं जस्ट ब्रीफ आउटलाइन देना चाहता हूँ होता क्या है ये। तो नीट यूजी क्या है? नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस का नाम है। नीट यूजी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। और एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि पहले कौन करता था? सीबीएसई करता था। ठीक है, तो अभी कौन करेगा? अभी आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी को कंडक्ट करता है। तो ये एनटीए कब से आया? 2019 के बाद इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, तो अब मैं जस्ट जैसे कि कल रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में क्या क्या थे उसके बाद मैं बात करूंगा काउंसिलिंग के लिए किस तरह से प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो जैसे ही नीट का रिजल्ट आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपना? नेक्स्ट स्टेप उस रिजल्ट शीट में दो रैंकिंग होगी। क्या होगी? टू टाइप्स ऑफ रैंकिंग वहाँ पे होगी। एक होगी ऑल इंडिया रैंकिंग और दूसरा होगा स्टेट रैंकिंग। क्या होगा? स्टेट रैंकिंग। तो ये जो ऑल इंडिया रैंकिंग है ये क्या करेगा? उसमें प्लस एक कैटेगरी रैंक होगा। कैटेगरी मतलब अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमओबीसी, एससी, एसटी, हिल्स प्लेन्स। तो इस तरह के कुछ कुछ ऑल इंडिया रैंक्स के कैटेगरी होगी। ठीक है, और कैटेगरी रैंक में डिस्कस किया। फिर जो स्टेट रैंकिंग है, ये एक स्टेट मेरिट लिस्ट विद इन 1 वीक एक्सपेक्टेड निकलता है। स्टेट मेरिट लिस्ट विद इन 1 वीक ये रिलीज होगा। उसके बाद हम आगे की तरह प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कल जो नीट का रिजल्ट था उसमें हम लोग क्या देखा? ऑल इंडिया रैंक देखा और कैटेगरी रैंक देखा। तो अब हम क्या करेंगे? अब स्टेट मेरिट लिस्ट के बाद ऑल इंडिया कैटेगरी नीट के रिजल्ट के बाद स्टेट मेरिट लिस्ट निकलेगा, जो कि 1 वीक अपन एक्सपेक्ट करते हैं। स्टेट मेरिट लिस्ट, तो स्टेट मेरिट लिस्ट के बाद नेक्स्ट अपना क्या टास्क होगा? नेक्स्ट टास्क होगा काउंसलिंग के लिए किस तरह से अप्रोच करना है, और अपन को क्या वेबसाइट चेक करना है अपने असम स्टेट के काउंसलिंग के लिए। तो असम स्टेट की काउंसलिंग के लिए मैंने वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिख दिया, dme.asam.gov.in। ये साइट आप लोगों को यूज करना है, और या तो फिर ये या डीएमई असम बोल के गूगल में मारने से भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आ जाएगा। डीएमई असम, वहाँ पर रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, तो डीएमई असम क्या करेगा? सबसे पहले स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज करेगा विद इन नेक्स्ट वीक। स्टेट मेरिट लिस्ट, नेक्स्ट उसके बाद काउंसिलिंग लेटर आएगा। क्या आएगा? काउंसिलिंग नोटिस आएगा। तो काउंसिलिंग नोटिस में क्या होगा? काउंसिलिंग नोटिस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा रैंक वाइज आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, रैंक वाइज काउंसलिंग। ठीक है, उसके लिए डेफिनिट डेट्स अलॉट होती है नॉर्मली। माइट भी इस बार कुछ चेंज हो सकता है क्योंकि कोविड चल रहा है, तो माइट भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा सकता है। बट मैं एक जनरल सा आपको लाइन दे रहा हूँ, लाइन ऑफ एक्शन। तो रैंक वाइज काउंसलिंग डेफिनिट डेट पे आप सभी को अपने अपने डेट अलॉटेड डेट पर कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जनरली रिक्वायर्ड है मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट यूजी काउंसलिंग फॉर स्टेट कोटा। तो हमको पता है स्टेट कोटा 85% है और 15% ऑल इंडिया कोटा है। तो स्टेट कोटा के अंतर्गत 85% सीट्स अपने असम स्टूडेंट के लिए रिजर्व होते हैं जिन्होंने असम स्टेट से 10th और 12th की परीक्षा पास की। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली आपको पीआईसी, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपके पास रेडी होना चाहिए बाय द टाइम ऑफ काउंसलिंग। परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होना चाहिए, पीआईसी। नेक्स्ट आपके पास 10th 12th के बोर्ड्स के मार्कशीट प्लस एडमिट कार्ड आपके पास रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ड्रॉप सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस वेयर एंड जहाँ पे एप्लीकेबल हो। तो इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। ये आपका ये लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने लिखा, ड्रॉप सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और ये ईडब्ल्यूएस एप्लीकेबल, जहाँ पे एप्लीकेबल है वहाँ पर ये 3 डॉक्यूमेंट अपने को रिक्वायर्ड करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब डॉक्यूमेंट मैंने रफली एस्टिमेट कर दिया, ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने पास होना चाहिए। और विथ
नीट एडमिट प्लस रैंक कार्ड, जो कि ऑफिशियली निकला है। इसका ये सबका ओरिजिनल कॉपी और डॉक्यूमेंट सबका जेरोक्स कॉपी अपने पास रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जब हम काउंसलिंग में जाएंगे तो काउंसलिंग में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा, वेरिफिकेशन एट डीएमई सेंटर, वेरिफिकेशन एट डीएमई असम। तो ये अपने गुवाहाटी में लोकेटेड है। डीएमई असम सेंटर पे आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन का अगला स्टेप होगा अपने लिए, नेक्स्ट अपने को कॉलेज में एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा, आपको जैसे ही सीट अलॉटेड होगा आपको उसके बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर वेरीफाई हुए वो सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, जो कि कॉलेज वाले अपने पास रखेंगे जब तक आप वो डिग्री कंप्लीट ना करें, ठीक है। तो बेसिकली मैं फिर से एक पॉइंट को रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले आपका नीट अंडर ग्रेजुएट का मार्कशीट का रिजल्ट आया, उसमें ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक था। अब अगला स्टेप क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट मेरिट लिस्ट निकालेगी। उस स्टेट मेरिट लिस्ट के बाद आपको काउंसिलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और ये काउंसिलिंग का जो नोटिस है ये जनरली हम डीएमई की वेबसाइट और आपके असम ट्रिब्यून के थ्रू जान सकते हैं। असम ट्रिब्यून में नोटिस आएगा। तो ये दो अपन को कंस्टेंटली चेक करते हैं ना कब क्या है, उस पर काउंसिलिंग की डेट रहेगी, रैंकिंग वाइज बुलाएंगे। उसके बाद वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स का एक रफ आइडिया दे दिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, और भी कुछ रिक्वायर्ड कर सकते हैं बट इतना डॉक्यूमेंट मिनिमम चाहिएगा, ठीक है। और इसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। एक काउंसलिंग लेटर होगा, उस काउंसलिंग लेटर को लेके आपको अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज को रिपोर्ट करना है ऑन द गिवन डेट। उस रिपोर्टिंग के बाद आपको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है और आपकी मेडिकल स्टूडेंट बन जाओगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। और मैं जस्ट आपको एक रफली सीट का एस्टिमेशन दे देता हूँ, असम में कितने सीट्स है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो असम में एट प्रेजेंट 6 मेडिकल कॉलेज एप्लीकेबल है। अब इस साल डिफू भी खुल जाएगा, जीएमसीएच, एएमसीएच, एसएमसीएच, जेएमसीएच, एफएएमसीएच और टीएमसीएच। और अभी इस साल डिफू मेडिकल कॉलेज भी खुल जाएगा। तो मैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, असम मेडिकल कॉलेज, जोरहाट, सिलचर, फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज, तेजपुर मेडिकल कॉलेज एंड डिफू मेडिकल कॉलेज। तो ये 6 ऑलमोस्ट 7 एमबीबीएस कॉलेज है अपने पास, ठीक है। डिफू इस बार एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। और इस सभी में जीएमसी और एएमसी में ऑल टोटल 200 सीट्स है। बाकी एसएमसी, जीएमसी सब में 125 और डीएमसी में अगर डिफू खुला तो 100 सीट्स होगा। तो ऑल टोटल 1000 सीट्स अपने पास है एमबीबीएस के लिए। ये अपने को ये फैक्ट अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कैटेगरी सब आ जाएगा। ऑल टोटल 1000 सीट्स फॉर एमबीबीएस। और देन 3 बीडीएस के कॉलेज है अपने पास, रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी, रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज डिब्रूगढ़ और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज सिलचर। तो अल्टीमेटली ये 3 क्या है, ये 3 आपके बीडीएस के कॉलेज है अपने यहाँ असम में एप्लीकेबल। तो इस तरह से हमको जिस तरह से आपकी रैंकिंग आएगी, जिस हिसाब से आपको काउंसलिंग के लिए अलॉट किया जाएगा, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। फॉर फर्दर क्वेरीज प्लीज कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।